Hello guys, Joule's heating effect of current states that when a current flows through a conductor, the conductor becomes hot and the heat produced depends upon the current flowing through the conductor and the resistance of the given conductor and for the given time for which the current flows in the conductor. Let's study Joule's heating effect in brief. When electric current is passed over the conductor, it becomes hot. जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में पास होगा या किसी अप्लायंसेस में पास होगा तो वो हॉट बन जाएगी. ये आपकी फर्स्ट थिंग है एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसने बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बेसिस बनाई थी लाइक इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक फर्नेस या इलेक्ट्रिक बल्ब. So this formed the basis of many electrical appliances. Amount of heat produced when current flows through the conductor is given by formula H is equal to I square RT. अब इसका कोज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है. सबसे पहले सपोज ये एक कंडक्टर है. अब आप सब जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो करंट का मेन कोज है वो है इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे ही करंट पास होगा इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे दे गेट एक्सेलरेटेड एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. वो एक पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे और साथ ही साथ वो एक्सेलरेट भी हो जाएंगे. जैसे ही वो एक्सेलरेट होंगे तो मूव कर रहे होंगे तो इन बिटवीन ऑन देयर वे जो और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे विल कॉज फ्रीक्वेंट कोलिजन्स की वजह से दो चीज़ें होंगी. एक तो उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, सेकेंडली टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा. तो ये दो मेन कारण हैं कि हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर. अब ये एक आपका हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला डेरिवेशन है जो कि बहुत रेयरली आस्क किया जाता है. ये एक कंडक्टर है ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड दिस इज अ सेल और ये करंट फ्लो कर रहा है फॉर अ गिवन टाइम टी. तो कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ए बी. लेट V be the potential difference applied across the end of AB. Now total charge कितना हो जाएगा आपका Q is equal to IT. By definition of potential difference आपका work done हो जाएगा for carrying unit charge will be V. For carrying a charge from A to B, W is equal to V multiplied by Q. तो आप Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू हीट प्रोड्यूस. सो विच स्टेट दैट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप क्या है कि व्हेन current flows in a conductor the heat produced is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor for a given conductor and a time. Second, it depends upon the resistance of a conductor for a given current and time. Third, for the time for which the current flows through the conductor. Thank you and bye.